भिलनी महातपस्विनी शबरी जा को नाम। मतंग मुनि कह कर गए तो हे मिलेंगे राम। सोने की चिड़िया मां भारती और सत्य सनातन धर्म के सबसे आदर्श पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जो वर्षों की तपस्या के बाद ऋषि मुनियों को भी नहीं मिलते, मगर एक भीलनी शबरी के घर स्वयं चल के आके न सिर्फ दर्शन देते हैं बल्कि उस भीलनी के जूठे बेर भी खाते हैं। और बाबा तुलसी ने क्या खूब कहा है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। एक थी शबरी भक्तन न्योछावर करके तन मन, मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन। मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन। बागों से चुन चुन लाती प्रभु को फूल चढ़ाती, गंगा के पावन जल से रोज स्नान कराती। गंगा के पावन जल से रोज स्नान कराती। चरण धो के श्री राम का करती, चरण धो के श्री राम का करती, चरणामृत का पान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। धैर्य एक ऐसा प्रसाद है जो इंसान को महान बना देता है। मतंग मुनि मां शबरी से कह गए कि शबरी तेरे दरवाजे राम जरूर आएंगे, और शबरी ने 10,000 साल तक प्रतीक्षा किया। शबरी को देखने वाले न सिर्फ उसे पागल कहते थे बल्कि कहते थे, ये कौन दिखात कुटी मां नारी ते उत जाती है मूद भरी, छिन भीतर बाहर होत छिना सुख सो नहीं बैठत एक घड़ी। यही के तन में कछुपीर भई ये वियोगी न मानस माहि जरी, अब जान पड़ी रघुनाथ के प्रेम की मूर्ति रूप ये है शबरी। मतंग शबरी को बताए बहु भांति समझाए, सबर कर कुछ दिन शबरी मिलन के दिन अब आए। सबर कर कुछ दिन शबरी मिलन के दिन अब आए। राम जी तुमसे मिलेंगे मेरी कुटिया में आकर,
शबरी को धैर्य बंधा कर समाधि लिए गुरुवर। शबरी को धैर्य बंधाकर समाधि लिए गुरुवर। राम नाम में लीन हो गई, राम नाम में लीन हो गई, गुरु से पाकर ज्ञान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। मां शबरी के गुरु महामुनि मतंग जब अपने नश्वर शरीर का त्याग कर रहे थे, तब मां शबरी ने उनसे पूछा, हे गुरुवर, मुझे मेरे राम कहाँ मिलेंगे? इस पर महामुनि मतंग ने शबरी को जवाब दिया कि शबरी, अरे दुनिया राम को ढूंढती है, मगर तू तो ऐसी खुशनसीब है कि तेरे दरवाजे राम स्वयं चलकर आएंगे। मां शबरी को अपने गुरु की बातों पर अटूट विश्वास हो गया। मां शबरी हर रोज राहों पर फूल बिछाती थी, चुन चुन कर मीठे बेर चख चख कर इकट्ठा करती थी, ताकि मेरे प्रभु श्री राम जब आएंगे तो बड़े प्यार से इसका भोग लगाएंगे। राहों पर फूल भी बड़ी सावधानी से शबरी मां बिछाती थी। शबरी मां सोचती थी कि मेरे गुरुवर कह के गए हैं कि मेरे घर मेरे राम जरूर आएंगे। शबरी मां राहों पर दूर दूर तक फूल बिछाती कि प्रभु श्री राम के पैर में कहीं कोई कांटा न चुभ जाए। राह पे फूल बिछाती, वो मीठे बेर को लाती, मेरे प्रभु राम आएंगे, नैनों में सपने सजाती। मेरे प्रभु राम आएंगे, नैनों में सपने सजाती। राम से प्रीत लगा के वो निश दिन राम पुकारे, उमरिया बीती जाए रे कि अखियां पंथ निहारे। उमरिया बीती जाए रे कि अखियां पंथ निहारे। जर्जर हो गई काया फिर भी, जर्जर हो गई काया फिर भी, बसे राम में प्राण। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। समय समय के साथ बीतता गया। मां शबरी अब बूढ़ी हो गई। मां शबरी की उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई, प्रभु श्री राम के प्रति उसका प्यार और भी ज्यादा गहरा होता गया। मां शबरी जो इस जन्म में तो भीलनी हुई थी, मगर अपने पूर्व जन्म में वो एक बहुत बड़े राजा की रानी थी। प्रयागराज, जहां पर कुंभ का मेला लगता है, एक बार वो अपने राजा के साथ उसी कुंभ के मेले को देखने पहुंची। अपने पूर्व जन्म में भी मां शबरी को प्रभु श्री राम से उतना ही ज्यादा प्यार था। उस वक्त रानी ने अपने पति से ये इच्छा जताई कि मैं बाहर जाकर संत महात्माओं के साथ भजन कीर्तन करूंगी, जिस पर
उसके राजापति ने ये कहकर मना कर दिया कि एक महारानी को इस तरह के छोटे लोगों के साथ बैठना शोभा नहीं देता। ये बात महारानी के हृदय में चुभ गई। महारानी ने गंगा के पानी में जाकर अपने प्राण त्याग दिए और ईश्वर से कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राम, इस जन्म में तो आपने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया है, अगले जन्म में चाहे मुझे कुरूप बना देना। इस जन्म में आपने मुझे उच्च कुल में जन्म दिया है, अगले जन्म में चाहे तो मुझे भीलनी बना देना। मगर हे प्रभु, मेरा अगला जन्म जब भी हो, मुझे ये सौभाग्य जरूर देना कि मैं तुम्हारे नाम को जपूं, मैं तुम्हारा नाम लूं, मुझ पर कोई बंधन न हो। वो राजकुमारी अगले जन्म में माँ शबरी बनी, वही माँ शबरी जो कुटिया में प्रभु श्री राम की राह देख रही थी। वो सुंदर आसन लगा के, स्वच्छ कुटिया को सजा के, राह आंचल से बुहारे, प्रभु का ध्यान लगा के। राह आंचल से बुहारे, प्रभु का ध्यान लगा के। और ना अब तड़पाओ, राम मेरे आ भी जाओ, दरस बिन शबरी व्याकुल, राम मेरे दरस दिखाओ। दर्श बिन शबरी व्याकुल, राम मेरे दर्श दिखाओ। दरस की आस लगी मेरे प्रभु जी, दरस की आस लगी मेरे प्रभु जी, पूर्ण करो अरमान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। और हम सबके परम पूज्य बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी कहा है, राम से बड़ा राम का नाम। और यही काम माता शबरी दिन रात कर रही थी। बस वो एक ही बात बार बार बोले जा रही थी कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। वो हर वक्त हे राम बोलती रहती थी। प्रभु श्री राम जब अपने भाई लखन के साथ माता सीता की खोज में वन में दर दर भटक रहे थे, उनके कानों में ये आवाज गूंजी। उन्होंने अपने भाई लखन से कहा, प्रिय अनुज, ध्यान से सुनो। मेरी एक माता है जो वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मैं भी अपनी माता को देखने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा हूं। चलो अनुज, माता शबरी की कुटिया में चलते हैं। प्रभु श्री राम माता शबरी की कुटिया में आते हैं। माता शबरी की नजर जब प्रभु श्री राम के ऊपर पड़ती है तो माता की आंखों से खुशियों के आंसू धारा प्रवाह बहने लगते हैं। माता शबरी रो रो के कहने लगती है, मेरे राम आप आ गए, मेरे राम आप आ गए। आंसू भरी आंखों से मां शबरी प्रभु श्री राम और वीर लखन को देखे जा रही थी। दोनों हाथों को जोड़कर
दौड़े दौड़े माँ शबरी ने प्रभु श्री राम के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, मेरे राम, मैं तो 2 जन्मों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। लोग मुझे पागल बुला रहे थे। मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि शबरी, राम लक्ष्मण के साथ एक दिन तेरी कुटिया में जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। राम संग लखन को आते देखी प्रभु को मुस्काते, प्रभु के पास में आई कुटिया से दौड़ लगाते। प्रभु के पास में आई कुटिया से दौड़ लगाते। राम से मिलन हुआ जब तो शबरी सुध बुध खो गई, प्रभु के पाँव पकड़ के भाव में विह्वल हो गई। प्रभु के पाँव पकड़ के भाव में विह्वल हो गई। खुशी के आंसुओं से पग धोए, खुशी के आंसुओं से पग धोए, भक्त न शबरी समान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। मित्रों, मैं रविराज आप सबको आज एक बात बताना चाहूंगा। वो बात जो मुझे मेरे गुरुदेव फरीद हसन खान साहब ने बताई है, और वो बात ये है कि ईश्वर को हमारी जरूरत नहीं है, हमें ईश्वर की जरूरत है। ईश्वर हमारे बिना भी पूर्ण है, मगर हम ईश्वर के बिना हमेशा ही अपूर्ण हैं। हम पैदा तो इंसान के रूप में होते हैं, मगर अंत में हमें उसी परमात्मा के पास जाना होता है। इसलिए हमें जीवन में हर वो कार्य करना चाहिए जो ईश्वर को पसंद हो, और ईश्वर को सिर्फ यही पसंद है कि हम नेक दिल बने, दयालु बने और सदैव ही अच्छाई के मार्ग पर चलें, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। और हमेशा अपने परमात्मा को याद करते रहें, चाहे ईश्वर के रूप में, चाहे अल्लाह के रूप में, गुरु नानक देव जी के रूप में, चाहे ईसा मसीह के रूप में। जो भी इंसान ईश्वर को याद रखता है वो कभी जीवन में किसी का बुरा नहीं कर सकता। बुरा करना तो दूर की बात है, वो किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता है। उसका मन हमेशा साफ और शांत रहता है। मन हो गर निर्मल संजय, प्रभु जी दौड़े आते, प्रसाद की बात करें क्या, वो झूठे बेर भी खाते। प्रसाद की बात करें क्या, वो झूठे बेर भी खाते। बात है सच्ची लेकिन हम सब, बात है सच्ची लेकिन हम सब इससे हैं अनजान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे। इस कथा के लेखक पंडित संजय तिवारी जी, साउंड इंजीनियर
श्री कैलाश डंडरियाल जी, मैक्स स्टूडियो दिल्ली। संगीतकार लवली शर्मा। मैं आपका अपना रविराज और वीर म्यूजिक परिवार की तरफ से आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। किसी भी त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बोला भक्त और भगवान की चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। श्री राम की महिमा भारी कहते श्री हनुमान, राम नाम ही महामंत्र है कोई न राम समान। शिला भी नारी बन गई चरण धूल को पाए, तरी अहिल्या राम सहारे राम नाम गुण गाए। जग में दो ही नाम है, एक लक्ष्मी एक राम, राम नाम से तरण होते हैं लक्ष्मी से सब काम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम ही अटल सत्य है, मिथ्या सब संसार। माया मोह के बंधन से राम ही करते पार। पाप बढ़ा जब धरा पे भारी, राम लिए अवतार। पापी दुष्ट निशाचरों का प्रभु किए संहार। राम नाम जप वाल्मीकि हो गए ब्रह्म समान, अजर अमर अविनाशी हुए जप के श्री हनुमान। शबरी जप के राम को हो गई भव से पार, राम के चरणों को धो कर के वट दिया कुल को तार। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। राम नाम के पत्थर तेरा के दिया है सेतु बनाए, पत्थर भी पानी पर तैरे कृपा राम की पाए। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी वन की घास, कृपा भई रघुनाथ की बन गए तुलसीदास। सिया राम मय जग सारा, कड़ कड़ में श्री राम, तीनों लोक में राम ही राम, नहीं दूसरा नाम। श्री राम की कृपा से ही चलता है संसार, श्री राम के जपने से सुखी रहे परिवार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम तो सब कहे, दशरथ जस कहे न कोई। जो भी दशरथ जैसा कहे, जन्म सवारथ होय। राम नाम के जाप से भस्म हो जाते पाप, प्रभु राम
समान। स्वर्ण मुकुट कानों में कुंडल, कर में धनुष उठाए। अद्भुत है सौंदर्य प्रभु का, सुंदरता भी लजाए। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के लाल। भरत शत्रुघ्न लखन के भाई, मोहि पे हो कृपाल। जनक सुता जग जननी जानकी, अर्धांगिनी कहलाए। लव और कुश दो पुत्र है सुंदर, शोभा वर्णि न जाए। गणिका गिद्ध अजामिल तर गए, बोल के जय श्री राम। तर गया सदन कसाई भी, रट के पावन नाम। सत्य सनातन धर्म की प्रभु ध्वजा फहराए। विश्वामित्र का यज्ञ कराए, असुर को मार गिराए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम नाम के जयकारे से सफल होते सब काम। लंकापुरी जलाई हनुमत, बोल के जय श्री राम। मदद किए सुग्रीव के, मित्र बने जब राम। वध कर दिए प्रभु बाली का, जा पहुँचा सुरधाम। हृदय में भक्तों के रहते, जपे जो प्रेम से नाम। हनुमान के सीने से प्रकट हुए सिया राम। सीता राम चरित अति पावन, कहते वेद पुराण। रामचरित जो सुने सुनाए, हो जाता कल्याण। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। सीता राम चरण सुखदाई, जो भी शरण में जाए। कहते ऋषि मुनि संत सभी, मन चाहा फल पाए। राम नाम है सबसे सुंदर, राम ही चारों धाम। 7 जन्म के पाप कटे, लेते राम का नाम। रामचरित मानस जो पढ़े, राम नाम गुण गाए। श्री राम की कृपा से सारे सुख वो पाए। रघुनाथ जब साथ, तो चिंता की क्या बात। दिन रात भक्तों पे करते, खुशियों की बरसात। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तुलसी पंछी के पे, घटे न सर पानी। धर्म के धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। रामचरित मानस का पाठ है, सब वेदों का सार। इसके जैसा ग्रंथ नहीं, जाने सकल संसार। श्री राम के भक्त सदा रहते
लंकापुरी को जलाए हनुमत सागर को किए पार। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। राज तिलक किए विभीषण का रावण को दिए मार। अपने हाथों मार के असुरों को दिए तार। रावण का संहार के धर्म का किए प्रचार। भक्तों के रखवाले प्रभु सुख में किए संसार। श्री राम की अमृत वर्षा जो भी सुने मन लाए। मनोकामना पूर्ण हो भव सागर तर जाए। संजय लिखे ये अमृत वर्षा शिखा रही सुनाए। कैलाश जी रिकॉर्ड किए राम जी हो सहाय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। राम सिया राम जय जय राम। राम से बड़ा राम का नाम जो सुमिरे भव पार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम जो सुमिरे भव पार हो जाए। बनेंगे बिगड़ सारे काम रे प्राणी उद्धार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम जो सुमिरे भव पार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम जो सुमिरे भव पार हो जाए। धनि सनि ध प ध प धनि सनि नि ध प ध मा। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। महर्षि वाल्मीकि जो अपने प्रारंभिक जीवन में कठोर नास्तिक हुआ करते थे, किसी ने उन्हें मरा मरा कहने की आदत लगा दी। मरा का उल्टा राम होता है और राम नाम की जाप का असर ये हुआ कि वाल्मीकि तीनों लोकों के प्रसिद्ध विद्वान महर्षि वाल्मीकि बने। और पूरी दुनिया जानती है कि प्रभु श्री राम की जीवनी रामचरितमानस की रचना उन्होंने ही की। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म कि धुल गए उनके पाप तमाम परम पद अंत में पाए। राम से बड़ा राम का नाम जो सुमिरे भव पार हो जाए।
सुमिरी पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे रामा। सुमिर पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे रामा। वीर हनुमान, जिन्हें भक्त शिरोमणि हनुमान कहा जाता है, उनकी तुलना ऐसे भक्तों में की जाती है जिनके वश में उनके भगवान भी रहते हैं। ये सारा कमाल तो प्रभु श्री राम का है, जो ऐसे दयालु हैं कि उनका नाम जो भी सच्चे हृदय से पुकारता है, प्रभु श्री राम हर पल उसके समीप रहते हैं। और इसीलिए रामायण में भी कहा गया है, सुमिरी पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे रामा। सुमिर पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे। है उनके दिल में बसे श्री राम, वो सीना हाड़ दिखलाए। राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे वो पार हो जाए। धनि सनि ध प ग प, धनि स नि ध प ग म। कौशल्या माँ ध्यान लगाई, पुत्र रूप में राम को पाई। कौशल्या माँ ध्यान लगाई, पुत्र रूप में राम को पाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, मगर उनके जन्म से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कहानी है। राजा दशरथ जब पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करा रहे थे, तब अग्निदेव हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए और माता कैकेयी, माता कौशल्या और माता सुमित्रा को दिए। तब जाकर माता कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। कौशल्या माँ ध्यान लगाई, पुत्र रूप में राम को पाई। कौशल्या माँ ध्यान लगाई, पुत्र रूप में राम को अवध में जन्म लिए श्री राम, जो पावन धाम कहलाए। राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे वो पार हो जाए। पाप और पापी से हारे, धरती से जब संत पुकारे। पाप और पापी से हारे, धरती से जब संत पुकारे। त्रेता युग में एक वक्त था जब सारे ऋषि महर्षि राक्षसों के अत्याचार से परेशान रहा करते थे। राक्षस ऋषियों के हर पुनीत कार्य में बाधा डाल दिया करते थे। ऋषियों की पुकार सुन के भगवान विष्णु प्रभु श्री राम के रूप में धरती पर आए तथा भक्त और धर्म की रक्षा के लिए सारे राक्षसों का वध किया। और फिर ऋषिगण खुशी खुशी अपनी कुटिया में रहने लगे। पाप और पापी से हारे, धरती से जब संत पुकारे। पाप और पापी से हारे, धरती से जब संत राम किए असुरों का संहार, धर्म ध्वज आके लहराए। राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे वो
जन्म लेत तुलसी बोले राम, राम बोला पड़ा उनका नाम। जन्म लेत तुलसी बोले राम बोला बड़ा उनका नाम। रामायण के रचयिता महाकवि तुलसीदास जी, जिनका जब जन्म हुआ था तो उनके मुंह से पहला शब्द जो निकला था वो राम था। तब लोगों ने उनका नाम राम बोला रखा था। बड़े बड़े ज्ञानियों ने ये अनुमान पहले ही लगा लिया था कि ये बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा विद्वान बनेगा, और ठीक वैसा ही हुआ। महर्षि तुलसीदास को कौन नहीं जानता। जन्म लेत तुलसी बोले राम, राम बोला पड़ा उनका नाम। जन्म लेत तुलसी बोले राम बोला बड़ा उनका। अंत में दर्श दिए श्री राम, रामायण उनसे लिखवाए। राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे वो पार हो जाए। राम नाम पत्थर तैराए, सागर पे से तू बंधवाए। राम नाम पत्थर तैराए, सागर पे से तू बंधवाए। लंका पर चढ़ाई करने के लिए जब समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था, तब नल नील जिस पत्थर पर राम लिख दे रहे थे वो पत्थर तैर जा रहा था। प्रभु श्री राम ने भी एक पत्थर पर राम लिखकर उसको जैसे ही फेंका, वो पत्थर डूब गया। हैरान होकर प्रभु श्री राम ने नल नील से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब नल नील ने बड़ी ही गंभीर बात प्रभु श्री राम को बताई कि भगवान, आप जिसे छोड़ दें उसे डूबने से भला कौन बचा सकता है। राम नाम पत्थर तैराए, सागर पे से तू बंधवाए। राम नाम पत्थर तैराए, सागर पे से तू बंधवाए। शिला पे लिख दिया श्री राम, वो पत्थर डूब ना पाए। राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे वो पार हो जाए। धनि सनि ध प ध प, धनि स नि ध प ध म। शबरी बैठी आस लगाए, कुटिया में प्रभु राम जी आए। शबरी बैठी आस लगाए, कुटिया में प्रभु राम जी आए। आज इंसान जात पात के चक्कर में इंसान से ही नफरत करने लगा है, मगर हम जिनकी पूजा करते हैं वो प्रभु श्री राम एक भीलनी के हाथ का जूठा बेर खाए थे। उसी जूठे बेर को लक्ष्मण जी ने खाने से इनकार कर दिया था। फिर उसी बेर का उपयोग लक्ष्मण जी की जान को बचाने के लिए किया गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ये गुण जिसका हम सबको पालन करना चाहिए। शबरी बैठी आस लगाए, कुटिया में प्रभु राम जी आए। शबरी बैठी आस लगाए, कुटिया में प्रभु राम जी भगत के वश में हुए भगवान, वो झूठे बेर भी खाए। राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे वो
जिसको राम नाम रटना पसंद है, जिसको राम नाम रटना पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको राम नाम रटना पसंद है, जिसको राम नाम रटना पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सिर्फ राम नाम देगा सहारा, झूठी दुनिया से कर ले किनारा। सिर्फ राम नाम देगा सहारा, झूठी दुनिया से कर ले किनारा। राम जी की, राम जी की, राम जी की रजा में जो रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको राम नाम रटना पसंद है, जिसको राम नाम रटना पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मन के मंदिर में राम को बसा लो, अपनी मुक्ति का रास्ता बना लो। मन के मंदिर में राम को बसा लो, अपनी मुक्ति का रास्ता बना लो। जिसके कट जाते, जिसके कट जाते, जिसके कट जाते 84 फंद हैं, हो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको राम नाम रटना पसंद है, जिसको राम नाम रटना पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा न होती, मुक्ति पाने की इच्छा न होती। स्वर्ग जाने की इच्छा न होती, मुक्ति पाने की इच्छा न होती। भाव भक्ति, भाव भक्ति, भाव भक्ति से मिलता परमानंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको राम नाम, राम नाम, राम नाम, जिसको राम नाम रटना पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन मुख में तुलसी घट में राम, जब बोलो तब सीताराम। मुख में तुलसी घट में राम, जब बोलो तब सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
करते रहिए अपना काम, जपते रहिए सीताराम। करते रहिए अपना काम, जपते रहिए सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जब भक्तों को मेरे राम चरणों में बुलाते हैं, जब भक्तों को मेरे राम चरणों में बुलाते हैं, भवसागर से हमको वो पार लगाते हैं। भवसागर से हमको वो पार लगाते हैं। भवसागर से हमको वो पार लगाते हैं। सिया राम, जय सिया राम। सिया राम, जय सिया राम। हनुमान जी को तुमने सेवक बनाया है, पत्थर की अहिल्या को भव पार लगाया है। हनुमान जी को तुमने सेवक बनाया है, पत्थर की अहिल्या को भव पार लगाया है। शबरी के झूठे बेर प्रभु प्यार से खाते हैं, शबरी के झूठे बेर प्रभु प्यार से खाते हैं। भवसागर से हमको वो पार लगाते हैं। भवसागर से हमको वो पार लगाते हैं। हम पाप के पुतले हैं, तुम तो दयालु हो। मेरे अवगुण चित न धरो, तुम तो कृपालु हो। हम पाप के पुतले हैं, तुम तो दयालु हो। मेरे अवगुण चित न धरो, तुम तो कृपालु हो। दुखियों को भी मेरे राम गले से लगाते हैं, दुखियों को भी मेरे राम गले से लगाते हैं। भवसागर से हमको वो पार लगाते हैं। भवसागर से हमको वो पार लगाते हैं।
शरण में लो अपनी, चरणों में रहने दो। है जग के ठुकराए, हमें भक्ति का वर दो। हमें शरण में लो अपनी, चरणों में रहने दो। है जग के ठुकराए, हमें भक्ति का वर दो। मन के अंधेरों में प्रभु दीप जलाते हैं। मन के अंधेरों में प्रभु दीप जलाते हैं। भव सागर से हमको वो पार लगाते हैं। भव सागर से हमको वो पार लगाते हैं। जब भक्तों को मेरे राम चरणों में बुलाते हैं, जब भक्तों को मेरे राम चरणों में बुलाते हैं। भव सागर से हमको वो पार लगाते हैं। भव सागर से हमको वो पार लगाते हैं। भव सागर से हमको वो पार लगाते हैं। सिया राम, जय सिया राम। 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 जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया,
जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, सब भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, सब भेद बताना ना चाहिए। चाहे भैया कितना बैरी हो, उसे राज छिपाना ना चाहिए। चाहे भैया कितना बैरी हो, उसे राज छिपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए, दाता को भुलाना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए, मालिक को भुलाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे कितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। भिलनी बड़ी तपस्विनी, शबरी जाको नाम, मतंग ऋषि कह कर गए, तो है मिलेंगे राम, तो है मिलेंगे राम। बोलिए भक्त और भगवान की। भक्तजनों, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में प्रभु श्री राम की अनेकानेक लीलाओं का वर्णन है। जैसे जन्म लेकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर ताड़का जैसे असुरों का वध, और चाहे धनुष भंग कर सीता जी से विवाह करना हो, और रावण का नाश कर धरती के पापों को मिटाना हो। प्रभु राम ने किस तरह अपने भक्तों के मन में भक्ति की अलख जगाई, आइए ऐसी ही एक भिलनी की भक्ति की गाथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम था शबरी। भक्त और भगवान की ये पावन कथा सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा भक्तों कि भगवान किसी जाति पाति के भेद को नहीं मानते, और उन्हें तो केवल भाव की भूख लगती है। तो आइए सुनते हैं ये पावन कथा। प्रभु राम, प्रेम से बोलो
प्रभु राम भक्तों कैसे शबरी की कुटिया आए। प्रभु राम भक्तों कैसे शबरी की कुटिया आए। शबरी के हाथों कैसे झूठे वो बेर खाए। शबरी के हाथों कैसे झूठे वो बेर खाए। प्रभु राम भक्तों कैसे शबरी की कुटिया आए। प्रभु राम भक्तों कैसे शबरी की कुटिया आए। कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। शबरी का वास्तविक नाम श्रमणा था, जो भील समुदाय से संबंध रखती थी। शबर जाति में पैदा होने के कारण कालांतर में उनका नाम शबरी पड़ गया। उनके पिता भीलों के मुखिया थे और वो अपने गांव का साम्राज्य बड़ी कुशलता से चलाते थे। शबरी का विवाह एक भील कुमार के साथ तय हुआ भक्तों। परंपरा के अनुसार विवाह से पहले अनेक पशु बलि देने हेतु लाए गए। शबरी ने जब उन निरीह प्राणियों को देखा तो उनके मन में दया का भाव जागृत हुआ। पिता के चरणों में पड़कर प्रार्थना की, हे पिताश्री, विवाह में इतने निरीह पशुओं का वध करेंगे, भला ये कैसा न्याय है। इस परंपरा को समाप्त कीजिए पिताश्री, तभी मैं विवाह करूंगी। परंतु पिता तो भील समुदाय के मुखिया थे, परंपरा से कैसे पीछे हटते। वो इस बात को तैयार नहीं हुए। तब इस पर शबरी ने अपने मन में क्या निर्णय लिया, आइए सुनते हैं। पिता जब नहीं थे माने, शबरी ने मन में ठाना। पिता जब नहीं थे माने, शबरी ने मन में ठाना। त्यागा था अपने घर को, वन में था डेरा लाया। त्यागा था अपने घर को, वन में था डेरा लाया। भगवान का नाम जपती, प्रभु के भजन वो गाए। प्रभु राम भक्तों कैसे शबरी की कुटिया आए। शबरी वनों में आ गई भक्तों और दिन रात प्रभु के नाम का सुमिरन करने लगी। उसी वन में ऋषि मतंग का आश्रम था। शबरी चाहती थी कि वो आश्रम में उनकी शिष्या बन उनकी और प्रभु की सेवा करे, परंतु अपनी जाति के कारण उसके मन में संकोच होता था। इसलिए उसने एक निर्णय किया। ऋषि मतंग शिष्यों सहित रोज सुबह स्नान करने हेतु नदी में जाया करते। शबरी उनके मार्ग को सुबह सुबह झाड़ू बुहारी कर साफ करती, एक एक कांटा चुनकर फेंकती तथा पुष्पों से मार्ग सजाती, नरम बालू बिछाकर मार्ग को सुसज्जित कर देती। पहले तो ऋषि मतंग को इस बात का ध्यान नहीं आया, परंतु जब उन्होंने देखा कि नित्यपति उनका मार्ग इस तरह सुसज्जित है, तो एक दिन उन्होंने निर्णय किया कि वो देखेंगे भला ऐसा कौन सा भक्त है जो उनकी इस तरह सेवा कर रहा है। और एक दिन जब शबरी उनका मार्ग साफ कर रही थी, तो ऋषि मतंग उसके सम्मुख आए और उनसे पूछने लगे, प्रभु राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। शबरी को सेवा करते मतंग ऋषि ने देखा। शबरी को सेवा करते मतंग ऋषि ने देखा। पूछा था क्यों हो करती तुम ऐसे मेरी सेवा। पूछा था क्यों हो करते तुम ऐसे
श्याम मैं बनना चाहूं, शबरी ने दी बताए। प्रभु राम भक्तों कैसे शबरी की कुटिया आए। शबरी की बात सुनकर गुरुवर मुस्काए और बोले, हे शबरी, कुछ भी संकोच मत करो, मेरे आश्रम में आओ और आश्रम वासियों की सेवा कर प्रभु का वरदान प्राप्त करो। शबरी सकुचाते हुए बोली, प्रभु मैं तो भील जाति से हूँ, भला मैं आपके आश्रम में कैसे आ सकती हूँ। इस पर ऋषिवर ने बताया, हे शबरी, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, जात पात से उनका कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए निसंकोच मेरे आश्रम में आओ और प्रभु की भक्ति कर इस जन्म को सुधारने का प्रयत्न करो। गुरुवर की आज्ञा पाकर शबरी आश्रम में आई और नित्य प्रति आश्रम की सेवा करने लगी। गुरुवर उसकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि देह त्याग करते समय उसे वरदान दिया कि एक दिन श्री हरि विष्णु प्रभु राम के रूप में जब धरती पर अवतरित होंगे तब वो तुझे दर्शन देंगे शबरी, और तुझे भव से पार लगाएंगे। बस उसी दिन से शबरी रोज अपनी कुटिया सजाती, मार्ग में पुष्प बिछाती, चक चक कर मीठे बेर लाती और प्रभु राम की प्रतीक्षा करती। कब आए मेरे रामा, शबरी रही पुकारे। कब आए मेरे रामा, शबरी रही पुकारे। नैना थे राह ताके, राहों को थी बुहारे। बस रामा रामा शबरी भक्तों रही थी गाए। प्रभु राम भक्तों कैसे शबरी की कुटिया आए। भक्तों, कहते हैं ना कि भगवान अपने ही सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं। प्रतीक्षा कर करके शबरी वृद्ध हो गई, परंतु प्रभु राम ने उन्हें दर्शन नहीं दी। शबरी रोज रो रो कर प्रभु राम की प्रतीक्षा करती, उनके मार्ग में पुष्प बिछाती, चक चक कर मीठे बेर उनके खाने हेतु रखती, पर प्रभु नहीं आ रहे थे। परंतु भक्त वत्सल प्रभु श्री राम कैसे ना आते भक्तों। एक दिवस की बात है, आश्रम का एक सेवक एक दिन दौड़कर शबरी के सन्मुख आता है और कहता है, हे शबरी, दो सुकुमार आपके आश्रम की ओर आ रहे हैं, एक श्यामल तो एक गौर वर्ण का है। यह सुनकर शबरी जान गई कि मेरे प्रभु राम आ गए हैं। दौड़कर दोनों के पास पहुंची, प्रभु के चरणों में गिर प्रणाम किया, आंसुओं से चरण धुलवाए और आदर सहित उन्हें अपनी कुटिया में ले आई। रोज की तरह मीठे बेर चख कर रखे हुए थे। भक्ति भाव में भूल गई कि ये बेर तो झूठे हैं। अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाती, प्रभु भी उसकी भक्ति की रौ में बहकर शबरी के झूठे बेर खाते गए और भक्त और भगवान का रिश्ता निभाते गए। प्रभु राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। हाथों से भीलनी के झूठे थे बेर खाए। हाथों से भीलनी के झूठे थे बेर खाए। लक्ष्मण ने संशय माना, भूमि पे थे गिराए। लक्ष्मण ने संशय माना, भूमि पे थे गिराए। जात पात को भक्तों
रघुवर रहे मिटाए। प्रभु राम भक्तों कैसे शबरी की कुटिया आए। थोड़ा विश्राम कर प्रभु भाई सहित आगे की ओर सीता की खोज में चले गए भक्तों। और शबरी, उसका तो जीवन कृतार्थ हो गया था। अपने स्वामी प्रभु राम के दर्शन कर उसका जीवन सफल हो गया था। उसके जूठे बेल प्रभु ने उसके हाथों खाए थे, उसे दर्शन दिया था, उनके गुरु के वचन को भी सार्थक किया था। शबरी रामा रामा करती प्रभु के चरणों में विलीन हो गई भक्तों, और वैकुंठ लोक को प्राप्त हुई। इस कथा से यह सिद्ध हुआ भक्तों कि भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। जात पात 56 भोग का भेद उन्हें बिल्कुल नहीं भाता। तो आप भी अपनी भक्ति को प्रभु चरणों में समर्पित कर मेरे साथ बोलिए, बोलिए भक्त और भगवान की। शबरी को भव से तारा, जाति का भेद टारा। शबरी को भव से तारा, जाति का भेद टारा। भक्ति अमर बनाई, भव का बने किनारा। चरणों में करके वंदन, चंदन तिलक लगाए। चरणों में करके वंदन, चंदन तिलक लगाए। चरणों में करके वंदन, चंदन तिलक लगाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तेरे दर पे मेरे रघुबर, सब अपने सर को झुकाते हैं। तेरी चौखट पे मेरे भगवन, सब अपनी मुरादें पाते हैं। मेरे जीवन का आधार राम के चरणों में, जीवन का आधार राम के चरणों में। मेरा संवर गया संसार राम के चरणों में। मेरे जीवन का आधार राम के चरणों में, मेरा संवर गया संसार राम के चरणों में। मेरे जीवन का आधार राम के चरणों में। मेरा संवर गया संसार राम के चरणों में। ही हो विष्णु अवतारी, शिव ने तुझको ध्याया है, शिव ने तुझको ध्याया है। खर दूषण को मार के तुमने गुरु का मान बढ़ाया है, गुरु का मान बढ़ाया है। मिलता है आराम राम के चरणों में। मेरा संवर गया संसार राम के चरणों में। जय सिया राम, जय जय सिया राम,
पापी और अज्ञानी तुमसे आस लगाए हैं, तुमसे आस लगाए हैं। चरणों में तेरे हमने अपनी भक्ति की जोत जलाए हैं, भक्ति की जोत जलाए हैं। भव सागर होता पार राम के चरणों में, मेरा सवर गया संसार राम के चरणों में। मुश्किल है मानव तन पाना, ये जग रैन बसेरा है, ये जग रैन बसेरा है। आज है मेरा कल है तेरा, ये तो समय का फेरा है, ये तो समय का फेरा है। मिलता सदा ही प्यार राम के चरणों में, मेरा सवर गया संसार राम के चरणों में। मेरे जीवन का आधार राम के चरणों में, जीवन का आधार राम के चरणों में। मेरा संवर गया संसार राम के चरणों में, मेरे जीवन का आधार राम के चरणों में। मेरा सवर गया संसार 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 राम के चरणों में। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानो रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालो रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया।
रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बैरन से भर, मीठे मीठे बैरन से भर लाई मैं छबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। पद पंकज की रज धरी मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी। मेरे प्रभु जी भूल गए क्या, मेरे प्रभु जी भूल गए क्या दासी की डगरिया। रामा 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 रटते रटते बीती रे उमरिया। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तर से दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। मुझको दर्शन दी जो दया मैं, मुझको दर्शन दी जो दया मैं डालो एक नजरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। भिलनी परम तपस्विनी शबरी जा को नाम। मतंग मुनि कह कर गए तोहे मिलेंगे राम। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। 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 मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी।
से रोज अपने राहें बुहारती, कांटा लगे न कोई, कोमल है राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही। खट्टे हो चाहे मीठे खाएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। आए जब प्रभु राम तो दीवानी हो गई, आए जब प्रभु राम तो दीवानी हो गई। बैठाया ना श्री राम को भोली है शबरी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। आए जब प्रभु राम तो चरणों में गिर पड़ी, आए जब प्रभु राम तो चरणों में गिर पड़ी। अश्कों से धोए पाँव तो उठाए हैं राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे 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 राम राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या। राम नाम अमृत कलयुग में, राम नाम अमृत कलयुग में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या।
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। राम नाम जिस पे न लिखा हो, राम नाम जिस पे न लिखा हो, वो अंगूठी और नगीना क्या। राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या। हो गई मैली तेरी चादर, कैसे पार करे भव सागर। हो गई मैली तेरी चादर, कैसे पार करे भव सागर। पीले राम नाम का प्याला, पीले राम नाम का प्याला, फिर काशी और मदीना क्या। राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम नहीं तो जीना क्या। राम नाम की महिमा भारी, जपने से तरे दुनिया सारी। हाँ, राम नाम की महिमा भारी, जपने से तरे दुनिया सारी। जिसके अंदर राम बसे ना, जिसके अंदर राम बसे ना, फिर उस मानव का सीना क्या। राम नाम नहीं तो जीना क्या, राम नाम